नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। विदेशी बाजार के संकेत सबसे पहले आपके टीवी स्क्रीन पर एशियाई बाजार में एसजीएक्स निफ्टी की शुरुआत अच्छी तेजी के साथ देखने को मिल रही है। करीब 15,805 के स्तर पर यहां पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। वहीं निक्केई में भी 100 अंकों की मजबूती है और साथ ही डाउ फ्यूचर्स में फिलहाल सुस्ती का ट्रेड आप देखेंगे। सुस्ती से अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश में फिलहाल 34,630 की तरफ 15 अंकों की बढ़त अंकों की गिरावट देखने को मिली। डाउ में गिरावट इनफैक्ट देखने को मिली और नैस्डैक में 17 अंकों की बढ़त के साथ ऊंचाई पर क्लोजिंग हमने देखी। डाउ जोन्स 126 अंक गिरता हुआ हमने देखा है। तो क्लियरली विदेशी बाजार के संकेत अमेरिकी बाजार में मिलीजुली शुरुआत है और एशियाई बाजार की शुरुआत ठीक ठाक देखने को मिल रही है। लेकिन एक बार दीपांशु से जान लेते हैं कि विदेशी बाजार आज कैसे रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं और साथ ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या है। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं जहां तक ग्लोबल बाजारों का सवाल है। एसजीएक्स निफ्टी एक बार फिर से आपको अच्छी मजबूती दिखा रहा है। अगर आप देखें जिस तरह से थोड़ी सुस्ती आपको बाकी बाजारों में दिखी है। जापान का Q1 जीडीपी डेटा आया है, 3.9% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, गिरावट हुई है, पर यह अनुमान से काफी बेहतर है क्योंकि अनुमान 4.8% का था और जो पहले का एस्टिमेट आया था वो 5.1% का था। तो उस हिसाब से देखें तो अच्छा ही डेटा है और इसलिए आप जापान के बाजारों में इस समय मजबूती देख रहे हैं। बाकी एशिया के बाजार भी ठीक ठाक ही ट्रेड कर रहे हैं। हांगकांग की भी शुरुआत इस समय अच्छी हुई है। कल के सुस्त एक्शन के बाद आप देख रहे हैं कि डाउ फ्यूचर्स फिलहाल पॉजिटिव टेरिटरी में ही आपको दिख रहे हैं, पर हां कल एक सीमित दायरे में कारोबार हुआ अमेरिकी बाजारों में और मिले जुली क्लोजिंग आपको आती हुई दिखी। 250 पॉइंट की रेंज में डाउ ने ट्रेड किया और उसमें हमने देखा कि 125 अंक गिरकर बंद हुआ। शुरुआती एक्शन अच्छा रहा पर उसके बाद सुस्ती आती हुई दिखी और जिस समय भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तब डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट थे। तो वहां से अगर आप देखें तो जरूर 125 अंकों की गिरावट है, पर कोई ऐसा बड़ा एक्शन वहां पर नहीं होते हुए दिखा है। आईटी शेयरों से अच्छा सहारा मिला और इसलिए हमने देखा नैस्डैक भी 0.5% ऊपर था। जो मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस है वहां पर तो अच्छा ही एक्शन देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से और कल भी हमने देखा कि रसल 2000 इंडेक्स में 1.5% का उछाल आपको आते हुए दिखा है। इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर जरूर दबाव था, पर मार्केट के अन्य क्षेत्र हैं वहां पर आपने बढ़िया एक्शन देखा। बायोजेन बड़ी कंपनी है, लगभग $40 बिलियन की इसकी मार्केट कैप है और एक दिन में हमने देखा कि इसके शेयर में लगभग 40% का उछाल आते हुए देखा और वो इसलिए क्योंकि यूएस एफडीए ने इनके अल्जाइमर्स को ट्रीट करने की दवाई को मंजूरी दे दी है। अब ये सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इसलिए है क्योंकि अल्जाइमर के जब भी हम देखते हैं टेस्टिंग होती है, ट्रीटमेंट होते हैं, काफी सारे मॉलिक्यूल्स टेस्टिंग फेज पर फेल हो जाते हैं। तो लगभग 20 साल बाद ऐसा हो रहा है कि अल्जाइमर्स के किसी नए ड्रग को मंजूरी मिली है और इसलिए हमने शेयर में उतना एक्साइटमेंट कल होते हुए देखा है। इसके अलावा देखें तो जो मीम स्टॉक्स हैं, जो वॉल स्ट्रीट बेट्स के या रेडिट के स्टॉक्स हैं जहां पर लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, कल ये भी काफी एक्शन में रहे। एएमसी के शेयर में 15% का उछाल रहा। ब्लैकबेरी, गेम स्टॉप यहां पर भी 10 से 15% की आपने तेजी आते हुए देखी है। तो इस स्पेस पर भी एक्शन था, स्मॉल कैप मिड कैप में एक्शन था, पर इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर हल्का सा दबाव कल देखा गया है यूएस में। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी मिला जुला कारोबार था, पर एक रेंज में ही ट्रेड होते हुए दिखा है। कच्चा तेल भी कल दायरे में ही रहा, 71.50 के करीब आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिख रहा है। वहीं सोने में खरीदारी आपको आती हुई दिखी है और वापस $1900 पर सोना इस समय आ चुका है। बिल्कुल दीपांशु, कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ताजा अपडेट क्या है? बिल्कुल, और 4 अप्रैल के बाद पहली बार हम देख रहे हैं कि 1 लाख से कम मामले आए हैं। कल हमने 1 लाख के मामले देखे थे, अब 1 लाख से कम मामले आते हुए दिखे हैं। 2 अप्रैल के बाद सबसे कम नए मामले हैं, करीब 87,300 के। 2115 लोगों की मौत हुई है कल, जो 22 अप्रैल के बाद सबसे कम आंकड़ा है। तो आप देख रहे हैं कि लगातार नए मामलों और साथ ही मरने वालों की संख्या में भी गिरावट होती हुई दिख रही है। हालांकि कुल मरने वालों की संख्या अब 3.5 लाख के लेवल पर पहुंच चुकी है, पर जो एक्टिव मामले हैं यहां पर भी हम देख रहे हैं कि रोज ही 1-1.5 लाख की कमी होती हुई दिख रही है। अब 13 लाख से कम एक्टिव मामले इस समय देश में हैं। वैक्सीन पॉलिसी में बदलाव हुआ है, जो कल शाम प्रधानमंत्री मोदी ने 5 बड़े अनाउंसमेंट्स किया। 21 जून से 18 वर्ष से ऊपर वालों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लगेगी। वैक्सीनेशन की पूरी जिम्मेदारी अब केंद्र सरकार के पास है। अब तक क्या हो रहा था, वैक्सीन प्रोक्योरमेंट का 50% हिस्सा केंद्र सरकार के पास था, 25% राज्यों के पास था और 25% प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास था। तो अब जो राज्यों का 25% का हिस्सा है वो भी अब केंद्र सरकार के पास वापस गया है, यानी कि केंद्र सरकार अब सारी वैक्सीन खरीद
खरीदेगी और राज्य को सप्लाई की जाएंगी, यानी कि अब हर किसी को मुफ्त वैक्सीनेशन होगा। पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अभी भी वैक्सीन लग सकती है। 25% प्रोक्योरमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स कर पाएंगे, तो जो भी पैसे देकर वैक्सीन लगाना चाहता है उनके पास ये ऑप्शन रहेगा। बट बाकी की वैक्सीनेशन पूरी की पूरी तरह फ्री होगी और केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो राज्य सरकार को वैक्सीन सप्लाई करेंगे। हॉस्पिटल्स के लिए भी प्राइस कैपिंग कर दी गई है। हर डोज पर वैक्सीन की कॉस्ट के ऊपर सिर्फ 150 रुपए का सर्विस चार्ज लगाया जा सकता है, उससे ज्यादा चार्ज नहीं लगाया जाएगा। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया। ये सारे के सारे अपडेट फिलहाल ग्लोबल मार्केट और साथ ही कोरोना के, लेकिन अब कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया ये आपको बता देते हैं। एफआईआईज ने कैश मार्केट में बिकवाली की है करीब 186 करोड़ की, वहीं डीआईआईज ने कैश मार्केट में 984 करोड़ की खरीदारी की है और वायदा बाजार में एफआईआईज की तरफ से करीब 2325 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे। तो क्लियरली कैश मार्केट में एफआईआईज की बिकवाली है, लेकिन वायदा बाजार में एफआईआईज की खरीदारी और डीआईआईज भी कैश मार्केट में खरीदारी ही कर रहे हैं। इन तमाम संकेतों को देखते हुए भारतीय बाजार पर आपकी पहली रणनीति क्या होनी चाहिए, चलिए अब वो जान लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। गुड मॉर्निंग अनिल सर। ठीक ठाक संकेत विदेशी बाजार से कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट और एफआईआईज वायदा बाजार में खरीदारी कर रहे हैं, कैसे समझे इन्हें और आज के लिए पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, मिले जुले संकेत हैं, कोई बहुत अच्छे नहीं और कोई बहुत बुरे भी नहीं। तो 100-125 पॉइंट की कमजोरी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता अमेरिकी बाजारों में, क्योंकि सामने आप देखिए डाउ भले ही थोड़ा कमजोर बंद हुआ लेकिन नैस्डैक मजबूत रहा। जो वहाँ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का इंडेक्स है रसेल 500, वो तो बड़ा कड़क 1.5% ऊपर जाकर बंद हुआ है। तो ब्रॉडर मार्केट में अमेरिका में भी तेजी बरकरार है, तो संकेत वहाँ ठीक है। एसडेक्स निफ्टी भी हल्के हरे निशान में 15,800 के आसपास है। तो मेरे ख्याल से रेंज बाउंड ट्रेड आपको दोनों तरफ देखने को मिलेगा, ठीक जैसा आजकल आप देख रहे हैं 1-2 दिनों से कि ऊपरी स्तरों पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है और पहले सपोर्ट लेवल से निफ्टी घूम जाता है और वहां से फिर से खरीदारी आती दिखती है। और आज भी मुझे लगता है वैसा ही एक ट्रेड और ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो आपके लिए आज जो निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट रेंज है 15,625 से 15,675, ये 50 पॉइंट की रेंज बेहद मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। और बाकी आप ब्रॉडली ये समझ लीजिए 15,700 15,800 की रेंज में निफ्टी वक्त बिताने की कोशिश करेगा। इसके जिस तरफ बाहर निकलेगा उस तरफ 50-75 पॉइंट का मूव आएगा। तो हायर रेंज के तौर पर आप 15,800 15,875 को लेकर चल सकते हैं। ये आपके लिए निफ्टी की बात होगी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी तो बुरी तरह से एक रेंज में फंसा हुआ है, लगभग 2 हफ्ते निकाल दिए। न 35,000 के नीचे बंद होता है, न 36,000 के पार निकलता है। तो मेरा ये समझना वही 35,075 35,175 सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी के लिए मजबूत, और ऊपर की तरफ 35,650 35,800 ये वो रेंज है जहां पर जाकर बैंक निफ्टी रुकता अटकता हुआ नजर आएगा। तो रेंज बाउंड ट्रेड की संभावना ज्यादा है और इस रेंज बाउंड ट्रेड में अभी भी मुझे लगता है कैश मार्केट के स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे। आज फिर से मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स नया लाइफ टाइम हाई लगाने के लिए तैयार रहेंगे और जिस तरह के संकेत एसडेक्स निफ्टी से आ रहे हैं हो सकता है शुरुआती कारोबार में आपको हमारे यहाँ एक बार निफ्टी पर भी फिर से लाइफ टाइम हाई या उसकी तरफ बढ़ने की संभावना बनती हुई नजर आए। बिल्कुल, शुक्रिया सर ये ट्रेडिंग रेंज हमें बताने के लिए। तो आज एक रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिल सकता है भारतीय बाजार में, लेकिन ट्रेडिंग रेंज जो है इस पर जरूर फोकस कीजिए। 15,625 से 15,675 ये निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। बाजार 15,700 से 15,800 इस दायरे में घूमता हुआ दिखेगा, लेकिन ऊपरी रेंज जो है 15,800 से 15,875 की मानकर आप चले। बैंक निफ्टी 35,075 से 35,175 इसे आप मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चले। 35,650 35,800 ये बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज का काम करेंगे। आगे बढ़ते और खबरों वाले शेयर्स अब वरुण से जान लेते हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं खबरों के दम पर कहां पर आज नजर होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग मानसी। सबसे पहले देखिए कुछ नतीजे आने वाले हैं, वहां पे आपकी नजर होनी चाहिए। मैक्स फाइनेंशियल और पेट्रोनेट एलएनजी है। इसके अलावा रेलिगेयर एंटरप्राइजेस पूंजी जुटाने पे बोर्ड की बैठक है। कुछ नतीजे कल जो आफ्टर मार्केट्स आए उसमें जुबिलेंट इंग्रेविया, हमने आपको नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे में बताया भी था कि नतीजे अच्छे आएंगे और नतीजे अच्छे हैं। कंपनी के रेवेन्यूज 31% बढ़े हैं, मार्जिन 12.3% से बढ़ के 18.8 और मुनाफा जो है 48 करोड़ से बढ़ के 95 करोड़ के आसपास आया है। तो नतीजे काफ़ी बेहतर है। यूनियन बैंक घाटे से मुनाफे में ये बैंक आया है। अगर आप देखेंगे तो 7,100
60 करोड़ के घाटे के मुकाबले इस बार 1330 करोड़ के आसपास का मुनाफा आया है। एनआईए हालांकि 9.5% गिरा है। ग्रॉस एनपीएस में हालांकि थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है, 13.49% से बढ़ के 13.74%। इसके अलावा करीब 7,800 करोड़ के अकाउंट जो है NARCL में ट्रांसफर होंगे, ये यूनियन बैंक ने भी कहा है। वहीं बेक्टर फूड्स, यहाँ पे नतीजे अच्छे नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू 15.5% बढ़े हैं, मार्जिन फ्लैट रहे हैं, मुनाफा 41% बढ़ा है। फाइनल डिविडेंड दिया है कंपनी ने ₹2.40 का। न्यू इंडिया एश्योरेंस, यहाँ भी नतीजे अच्छे हैं। कंपनी की जो ग्रॉस प्रीमियम्स है उसमें 11% की बढ़ोतरी हुई है, नेट प्रीमियम में 16% की बढ़ोतरी। मुनाफा जो है 126 करोड़ से बढ़ के करीब 241 करोड़ पे आया है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, यहाँ QIP खोलने के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। फ्लोर प्राइस जो है 1433.32 का रखा गया है, करीब 3.7% के आसपास का डिस्काउंट का है। इक्विटी शेयर और वारंट के जरिए करीब 500 करोड़ के आसपास जुटाने के लिए बोर्ड ने मंजूरी दी है। अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट, कंपनी ने भव्य सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया है। 607 करोड़ में 82.51% हिस्सा खरीदा है। रिलायंस इंफ्रा, यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि अनिल अंबानी और उनके परिवार की रिलायंस इंफ्रा में हिस्सेदारी जो है वो बढ़ाने की योजना है। अतिरिक्त करीब 500 करोड़ के आसपास का निवेश जो है ये करने वाले हैं। इसके अलावा एक बल्क डील आपको याद होगा कल TVS मोटर्स में हुई थी, जिसमें सुंदरम क्लेटन प्रमोटर ने करीब 2.44 करोड़ शेयर बेचे थे। SBI म्यूचुअल फंड, ICICI प्रू, आदित्य बिरला सन लाइफ, BNP पारिबास, कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ये तमाम वो लोग हैं या फिर फंड्स हैं जिन्होंने इस स्टॉक में कल के ब्लॉक डील में खरीदारी की है। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये खबरों वाले शो हमें बताने के लिए। हमारी खास पेशकश बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा हर रोज ऑप्शन की दमदार रणनीति सुझाते हैं। आइए आपको वो बता देते हैं। पहला ऑप्शन हम लेंगे इन्फो एज या naukri.com का। तो यहाँ पे मैं सलाह ये दे रहा हूँ कि 4,700 की कॉल 185 रुपए पे ली जा सकती है। उसमें स्टॉप लॉस रखा जाए 140 रुपए का और टारगेट इसमें रहेगा आपका 270 रुपए। दूसरा जो स्टॉक है टाटा पावर, उसको भी लिया जा सकता है। 115 रुपए की कॉल जो 4 रुपए 10 पैसे पे क्लोज हुई है, उसको 30 या 50 पैसे नीचे लिया जाए, 3 रुपए 80 पैसे या उसके नीचे लिया जाए तो अच्छा है। स्टॉप लॉस रखें आप 3 रुपए का और टारगेट इसमें रहेगा 6 रुपए। इसके लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल, सेंट्रम ब्रोकिंग की राय, अपोलो टायर पर 250 के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 231 का स्टॉप लॉस लगाए। फोर्टिस पर भी खरीदारी की राय, 250 के लक्ष्य को मानकर चले, 230 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज पेट्रोनेट LNG पर खरीदारी की राय दे रहे, 260 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 244 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी कीजिएगा। वहीं चॉइस ब्रोकिंग की राय सीएट पर है, 1399 के टारगेट्स को मानकर चले, 1324 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। और अंत में एक्सिस सिक्योरिटीज, HDFC लाइफ और नेशनल एल्यूमिनियम दोनों पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। HDFC लाइफ 700 के टारगेट्स को मानकर चले, स्टॉप लॉस जो है 672 का यहाँ पर मानकर आपको चलना होगा। क्लियरली HDFC लाइफ की अगर बात करें, कल के ट्रेडिंग सेशन में भी हमने एक मूवमेंट स्टॉक में देखी थी और साथ ही पर्टिकुलरली फोर्टिस, अपोलो टायर, पेट्रोनेट LNG जैसे शेयरों की भी अगर बात करें, कल के सत्र में अच्छी तेजी के साथ इन स्टॉक्स में ट्रेड देखने को मिला था। और सीएट यहाँ पर भी खरीदारी की राय जिस तरह से आती हुई दिख रही है। और साथ ही नेशनल एल्यूमिनियम यहाँ पर भी खरीदारी की राय, एक्सिस सिक्योरिटीज का मानना है 79 के टारगेट्स को मानकर चले, 72 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। लेकिन चलिए अब हमने बातचीत की आशीष केलकर, kiranjadhav.com के CEO से, और उन्होंने जो ट्रेडिंग कॉल्स हमें आपको बताई है वो आपको बता देते हैं। उनकी रिकमेंडेशन बर्जर पेंट्स पर खरीदारी की है। यहाँ पर 806 के स्टॉप लॉस को मानकर चलें, 835 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी का मन बनाना होगा। ये राय आशीष की तरफ से आती हुई दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जुड़ गए हैं। उनसे कमोडिटी मार्केट्स पर एक बार आउटलुक जानते हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट, सोने चांदी की चाल में जो हम देख रहे हैं, एक्शन तो है ही, तेजी के साथ यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। सोने में 175 रुपए, वहीं चांदी में 300 रुपए की बढ़त। आगे क्या लगता है, क्या आउटलुक रहेगा? काफी मॉर्निंग सेशन में हमने देखा मार्केट सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था, बिकॉज कोई डेटा पॉइंट नहीं था। तो पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि इन्फ्लेशन कंसर्न और जॉब डेटा जो आया था, उसके बाद हमने गोल्ड में एक अच्छी खासी तेजी देखी थी। डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा 49,000 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंट लेवल था, जो कल के सेशन में हमने तोड़ते हुए देखा। आई थिंक मार्केट का ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। जब तक प्राइस 49,000 के ऊपर है, हम हायर साइड पर 49,500 तक का भी लेवल देख सकते हैं। तो आज के लिए 48,950 के फुल बैक पे आप लेके चलिए, 48,750 का स्टॉप लॉस रहेगा। 49,180 से 49,350 तक का लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे।
वहीं अगर चांदी की बात करें तो काफी टाइम से चांदी एक दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। ब्रॉडर रेंज की अगर मैं बात करूँ तो 70,000 से 74,000 का रेंज है। तो चांदी में भी आज लेके चलिए 71,450 में, स्टॉप लॉस 71,000 का रहेगा, टारगेट 71,850 से 72,200 का रहेगा। बिल्कुल अजय जी, कच्चे तेल की चाल $71 के आसपास एक सपाट ट्रेंड देखने को मिल रहा है। आगे यहाँ पर क्या लेवल्स देखने को मिलेंगे? क्या यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकती है? अभी ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्रूड के लिए। हमने नो डाउट 2 साल के हाई से $72 तक ब्रेंट को टच करते हुए देखा, बट सस्टेनेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। बिकॉज अभी भी जो यूएस और ईरान के बीच में जो टॉक चल रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि वेदर सैंक्शंस हटेंगे या कैसे होगा। बिकॉज ईरान इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर, अगर हम सऊदी की बात करें तो अगर ईरान से अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं प्राइस में बड़ा कूल ऑफ आ सकता है। तो एज ऑफ नाउ इस इवेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ओपेक ने धीरे धीरे प्रोडक्शन ये बढ़ाने के लिए बोला है, उसका कोई इम्पैक्ट प्राइस पे दिखा नहीं, क्योंकि एनर्जी डिमांड धीरे धीरे लॉकडाउन के बाद बढ़ रही है। तो आज के लिए मुझे लगता है क्रूड जून वाइजे में बिकने के लिए 5,070 पे, स्टॉप लॉस 5120 का रहेगा, टारगेट 5,020 से लेकर 4960 का रहेगा। बिल्कुल अजय जी, बेस मेटल्स में पर्टिकुलरली एल्यूमिनियम और कॉपर, यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। एल्यूमिनियम करीब 1% की गिरावट दिखा चुका है, वहीं कॉपर में भी %0.5% के करीब की गिरावट हम देख रहे हैं। बेस मेटल्स की चाल पर आपका आउटलुक क्या है? देखिए, बेस मेटल में हम जैसे कि जानते हैं कि इकोनॉमी ने जिस दिन से लिक्विडिटी पंपिंग की है तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन बेस मेटल का सुधरेगा, बट हमने पिछले 1 हफ्ते से देखा प्राइसेस हाई लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो अनलेस एंड अनटिल की लेवल्स के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट साइडवेज टू नेगेटिव रहेगा। कॉपर लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है, बट जब तक 748 के ऊपर नहीं निकलता है, आई थिंक मार्केट का टोन साइडवे रहेगा। तो आज के लिए 742 के करीब बेचिए, 742 का स्टॉप लॉस रखिए, टारगेट 732 का रहेगा। वहीं एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम में भी हमने देखा प्राइस 190 के एग्जैक्टली ही ट्रेड कर रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल 195 के ऊपर नहीं निकलता है, प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू ट्रेड बिटवीन 185 टू 195। तो ओवरऑल बेस मेटल साइडवे ही लग रहा है, पर ट्रेंड थोड़ा सा डाउन साइड रह सकता है 1-2 दिन के लिए। बिल्कुल अजय जी, शुक्रिया ये अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। तो क्लियरली गोल्ड सिल्वर में खरीदारी, क्रूड में बिकवाली और कॉपर में यहां पर बिकवाली की राय अजय जी की तरफ से। कमोडिटी मार्केट्स का अपडेट आपने जाना, अब वक्त है एफआईआर कैन की ब्रोकरेज रिपोर्ट एक्शन समझने का। आशीष हमारे साथ जुड़े हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट बताएंगे। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, सबसे पहले पीएनबी बैंक यहाँ पर आपको फोकस रखना चाहिए। सीएलएसई की रिपोर्ट आई है जहां पर बिकवाली की राय को बदलकर अब ये आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। टारगेट प्राइस भी इन्होंने बढ़ाया, 22 रुपए से बढ़ाकर 47 रुपए कर दिया। 42 रुपए के आसपास की जो है कल की कैश में क्लोजिंग है। और ये मान रहे जो कॉर्पोरेट साइकिल टर्न हो रही है उसका फायदा देखने को मिलेगा और पर्याप्त पूंजी अब फिलहाल बैंक के पास, और आगे जाकर जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी आपको बढ़िया सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा आज स्टॉक फोकस में रहेगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, यहाँ पर पूंजी जुटा रही है जो एनबीएफसी। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 2000 रुपए के लक्ष्य लिए 1487 की कल की क्लोजिंग है। इसी के साथ अगर आप देखें तो एक और ब्रोकरेज हाउस ने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर रिपोर्ट निकाली है, जेफरीज ने। इन्होंने जो है अंडर परफॉर्म की जो रेटिंग है उसे बरकरार रखा है, अभी भी स्टॉक पर बेरिश है और करंट मार्केट प्राइस से अगर आप देखें तो काफी नीचे का लक्ष्य दिया है, 1130 रुपए का दिया है। हालांकि अगर आप कमेंट्री देखें तो ये पॉजिटिव बता रहे, कह रहे कि जो पूंजी जुटा रहे उसके चलते जो डाइल्यूशन होगा उससे थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 6 से 9% की अर्निंग पर शेयर में आपको बढ़त देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए देखिए आखिरी रिपोर्ट है इंडिगो पर, क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा गया, 2100 रुपए के लक्ष्य लिए 1752 की कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि जो इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन हो रहा है उसका सीधा बेनिफिट इसी एविएशन कंपनी को देखने को मिल रहा है और आगे जाकर जो स्ट्रक्चरल कैश फ्लोज है वो बढ़िया है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही है, जिसके चलते इन्होंने अभी भी जो आउट परफॉर्म की रेटिंग है इससे बरकरार रखा है और ऊंचा लगता है 1752 जो है कल की क्लोजिंग है, 2100 रुपए का ये लक्ष्य दे रहा है। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट हमें बताने के लिए। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।